आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, यूपी में बजरंग दल क्यों दे रहा है हथियारों की ट्रेनिंग, और क्या हिंदुओं की रक्षा के नाम पर गैर हिंदुओं को डराने की साजिश हो रही है। हमारे साथ तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आप ही ने ये ट्रेनिंग, आप ही के संगठन ने ये ट्रेनिंग आयोजित की है। कहीं पोलराइजेशन फिर से तो नहीं करना चाह रहे? मुसलमान डरे जिससे हिंदू एकजुट हो जाएं। यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले जहां जहां यूपी के अलग अलग शहरों में आप इसको ले जा रहे हैं, अपने कार्यक्रम को ले जाना चाह रहे हैं, वहां जानबूझ के कर रहे हैं। मानव जी, ये बहस पिछले सत्र में जहां छोड़ी थी हम वहीं से शुरू करेंगे। और एक प्रमुख विषय रहा था, अंसार रजा ने भी उठाया था और त्यागी ने उठाया था कि लगता है केंद्र इनको गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पर विश्वास नहीं है। मैं राजीव जी और सबको बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक जितने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं, तब से लेकर आज तक हम इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग, इसका मतलब है हमें उन प्रधानमंत्रियों पर, उन गृह मंत्रियों पर हमें विश्वास नहीं था ना। हमें एक मिनट अंसार रजा, हमें अपने गृह मंत्री पर, हमें अपने प्रधानमंत्री पर हमेशा विश्वास रहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए हमें स्वयं वही तो है। हम तो नहीं करते ना ये काम। नहीं हम तो नहीं करते ये काम। हम तो भरोसा है गृह मंत्रालय पर। अच्छा, एक मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तिवारी, मुझे आपको समझ में आएगा किससे खतरा है, क्या है, कौन से खतरे की बात बताइए आप। हर समाज में, मैंने बार बार कहता हूँ, अराजक तत्व और सज्जन लोग रहते हैं। कौन अराजक है? नहीं, जो समाज को परेशान, जो हिंदू नहीं है, जो हिंदू नहीं है। ये आप गलत देखो भाई, आपने कहा ना गैर, आप बता दीजिए ना गैर भाई। हम ये कहते हैं, देखो जहाँ आतंकवादियों का प्रश्न है, तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा था कि आज देश में किसी को भी कहो कि आतंकवादी का चित्र बनाइए तो टोपी वाला बना देगा, लेकिन अराजक तत्व हर समाज। अच्छा, आतंकी हमले का डर है या दंगे का डर है? क्या डर है आप? मानव जी, एक बात कहिए, आप एक देश में हमारा सेकुलर, मैंने बोला नहीं था आपको, सेकुलर जमात है, वो सेकुलर जमात अलग अलग तरफ रहती है। बताइए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, यही बात करते हैं ना, आप भी यही बात करते हैं। बिल्कुल। तो आप बताइए, भारत माता की जय बोलने वालों का धर्म बता दिया आपने, ओम बोलने वाला धर्म बता दिया आपने, और सूर्य नमस्कार करने को धर्म के साथ जोड़ दिया। अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता है तो इनका आपको डर किससे अभी भी समझ नहीं आ रहा है? हम आतंकी हमले का डर है, दंगे का डर है, क्या डर है? देखो, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत ये सामर्थ्य है और उसका अधिकार है कि वो जीवन भर स्वस्थ रहे, जीवन भर स्वस्थ रहे। मानक जी, हमारा इस्लाम, हमारे पैगंबर ने आज से 1450 साल पहले कहा था, भारत वो मुल्क है जहां से हमें ठंडी हवाएं आ रही है। 1450 साल पहले हमारे पैगंबर ने ये बात कही थी। उसी निस्बत से हम भारत से मोहब्बत करते हैं। जो इंसान अपने मुल्क से पैगंबर के कहने पर मोहब्बत कर रहा हो, उस आदमी से किसी को खतरा हो सकता है क्या? नहीं, आपकी तरफ इशारा नहीं है। अरे हमारी तरफ इशारा है। नहीं, आपकी तरफ नहीं है। किसकी तरफ है? अराजक कह रहे हैं, अराजक तत्व। नक्सलाइट के बारे में क्यों नहीं कहा? आप अपने शाम को 5 बजे के बाद गोली मार देते हैं। नक्सलाइट के बारे में क्यों नहीं कहा? नक्सलाइट अराजक, आप नाम लिखिए ना उसमें, अंसार रजा लिखिए उसमें। अंसार रजा, आप जो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सुना है आपने? बिल्कुल। जब टोपी दिखाई गई तो अपनी तरफ क्यों मान लेते हैं आप? इसका मतलब है कहीं पहचान है। आप उसको आप मत बोलिए ना जी। नहीं, अच्छा, लेकिन ये तो एक सेकंड, यादव जी, एक सेकंड, यादव जी, एसपी यादव साहब, ये तो सच है कि यूपी पुलिस की मॉक ड्रिल होती है, जब उसमें भी जो दंगाई दिखाए जाते हैं उनको टोपी पहना दी जाती है। ये तो सच है ना? देखिए ऐसा है, चाहे बजरंग दल हो या कोई हो, कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक सवाल है, हमें ताजुब हो रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है उज्ज्वल भारत और प्रोग्रेसिव भारत, और दूसरी तरफ आज आईटी का जमाना है, आज जो है लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। हमारी सरकार देखिए आईटी सिटी में ट्रेनिंग दे रही है बच्चों को, हमारी सरकार जो है लैपटॉप दे रही है और ये लाठी दे रहे हैं। अगर लाठी चलाना हो तो जाकर वहां कश्मीर में क्यों नहीं जाते हैं? कश्मीर में जाएं, वहां पर तो ये आरोप लगाते थे भाजपा वाले कि पीडीपी का आतंकवादियों से संबंध है, आज उनके साथ मिलकर सरकार बनाए। इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो इस प्रकार की। और जहाँ तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, यादव जी, शर्म तो उनको आनी चाहिए, शर्म तो उनको आनी चाहिए जो इस प्रकार की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? ये शर्म की बात कौन सी होती है? ये कौन सी बात होती है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। देखिए ऐसा है, अरे आप तो भगवान राम को धोखा देने वाले हैं, गलत दिशा जा रहे हैं। कभी ईटा कूदाते हैं, कभी बालू कूदाते हैं, किस तरह के शब्दों कभी लाठी कूदाते हैं। शर्म आनी चाहिए, किसको शर्म आनी चाहिए? अरे उन हाथों की पूजा करो,
अच्छा। जो ईंटा बनाते हैं। अरे एक जो सेकंड साइकिल बनाते हैं, यादव जो जी मजदूर हैं, आप तमाम उनकी तरह की पीड़ा बातें हमारी कर रहे सरकार हैं। यादव जी तमाम उनको तरह की साइकिल बातें दे कर रहे हैं, रहे हैं। सरकार आपकी है। यादव जी कोई कार्रवाई करते नहीं है, यानी राजीव त्यागी का आरोप सही है। आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं पोलराइजेशन हो, आप भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़े चुनाव से पहले, ताकि आपको फायदा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती कार्रवाई हो कि रो में विधवा प्राप्त करे हर जगह जाकर कि हमको बंद कर दिया अखिलेश यादव जी की सरकार ने, हमको बंद कर दिया। उसके डर से आप बंद अगर नहीं कर रहे। कानून लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके तो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। लेकिन ये मतलब आप भी राजनीतिक कारणों से ये सही कहा आपने। राजनीतिक कारणों से आप खुद मान रहे हैं लैपटॉप दे रहे हैं, कि बीजेपी ने जाल फेंका, आप उसमें फंसने से बचना चाह रहे हैं, राजनीतिक कारणों से आप कार्रवाई नहीं कर रहे। यही आप कह रहे हैं ना? हम इनके चक्कर में जाल में नहीं पड़ने वाले। इसका मतलब है ट्रेनिंग कैंपों का परमिशन आप देते रहेंगे। अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे तो सख्त कार्रवाई। अच्छा यादव जी, एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आपके हिसाब से अभी तक कानून का उल्लंघन नहीं हुआ? यादव जी, आपके हिसाब से अभी तक इस ट्रेनिंग के जरिए कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, सही है? यही कह रहे हैं आप? देखिए ये कानून ये प्रशासन तय करेगा, ये कानून जानने वाले लोग तय करेंगे कि हाँ कानून का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। आप मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ये श्योर कीजिए कि ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, आप इस पे कार्रवाई करवाएंगे। आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या वादा करते हैं आप चैनल पे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई करेंगे आप इन लोगों के ऊपर, ये जो बंदूकें दिखा कर डरा रहे हैं मुसलमानों को? देखिए ऐसा है, ये तो चाहते ही हैं कि हमको जो है ये चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए आप नहीं कर रहे हैं। यानी राजीव त्यागी आपका आरोप सही साबित हो रहा है। लेकिन मैं कार्रवाई राजीव त्यागी, कांग्रेस जो कह रही है नूरा कुश्ती हो रही है, इसका मतलब सही है। वो खुद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री एसपी यादव कह रहे हैं बीजेपी चाहती है कार्रवाई हो, हम नहीं करेंगे, बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे। क्या बोल रहे हो भाई? देखिए, मैं एक आप बहुत संजीदा बात और कहना चाहता हूँ। दंगा की जनक है, एक बहुत संजीदा बात कहना चाहता हूँ मानव दंगा जी। की जनक है। आपने 50-70 साल आपने 50 साल तक राज किया, नहीं पता आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप ही ने आरएसएस को पाला, आप ही ने बजरंग दल को पाला, एक सेकंड, राजीव जी को जवाब देने दीजिए। शक्तियों को पाला। हाँ, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी तो मैं बोल दूं? गोपाल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, क्योंकि पहले राजीव त्यागी की पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं यादव जी। जरा सुन लीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। अपनी बात रखना चाहूंगा। नहीं, राजीव त्यागी जब बोल देंगे तो फिर हमें नहीं बोलने देंगे। दो आ रहा हूं विषयों गोपाल पर जी, अपनी बात फिर वो रखना शोर चाहूंगा। मचाना शुरू यादव कर जी देंगे। सुन ले अब जरा मुझे। त्यागी जी क्या बोलेंगे? नहीं, राजीव जी अगर बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा। अभी मेरे मित्र ने कहा, बीजेपी के मेरे मुकाबला प्रवक्ता मित्र ने कहा टिकट खा रहे हैं कि ये एनसीसी में भी ट्रेनिंग होती है। पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे अब। मानव जी, यादव जी जरा अब आप सुन भी एंकर लीजिए, की सुन लीजिए भूमिका यादव जी। निभाइए। बोलिए त्यागी जी, बोलिए। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि एनसीसी में भी ट्रेनिंग होती है, तो मैं बता दूं कि एनसीसी की ट्रेनिंग करने के पश्चात सी सर्टिफिकेट लेने के बाद कमीशन ऑफिसर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू वो करता है। इस तरह की ट्रेनिंग लेने से कहीं रोजगार नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे नेता बैठे हैं, वो कह रहे अराजक तत्वों से हमें नुकसान है। तो ये जो इन्होंने कहा अराजक तत्व, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज खान साहब, इसके अलावा शायद स्वामी साहब की बेटी है सुहासिनी हैदर जी, उनसे भी शायद इनको बहुत खतरा होगा, अराजक तत्व है वो भी, उनके विरुद्ध भी इन्हें ट्रेनिंग करानी चाहिए। उससे एक भारतीय जनता पार्टी का मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जो है ना दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। दूसरा, जो मैंने नूरा कुश्ती के बारे में कहा था, ये 1990 से चल रही है नूरा कुश्ती। जब राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी वक्त दो चीज हुई, मंडल कमीशन और राम मंदिर के निर्माण का आंदोलन। अगर ये आंदोलन ठीक तरह से चलाए जाते तो देश में सांप्रदायिक हिंसा और जातीय विद्वेष नहीं फैलता। मैं दो लाइन में अपनी बात खत्म करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए कि जिनके हिंदुओं की जो एक साइकोलॉजी थी, जिनकी माइथोलॉजी थी वसुधैव कुटुंबकम, वो खत्म क्यों होता जा रहा है? आरएसएस और बीजेपी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। और उन मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए जिनका एक ऐसा इतिहास रहा कि हमने बनाई जंग के मैदान में ईद तक, बंगाल के शिराज से अब्दुल हमीद तक, हमसे वफा की मांग है जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की हिम्मत तो देखिए। आतंकवाद होता है ना, वो काला होता है ना पीला। गोपाल कृष्ण जवाब दीजिए।
सवाल होता है। गोपाल जी, अब आप जवाब दीजिए। गोपाल जी, हिंदू करे, आरोप सीधा आप पे है। ये सब आप करवा रहे हैं, हथियारों की ट्रेनिंग भी आप करवा रहे हैं, यूपी का माहौल भी आप बिगड़वा रहे हैं। वो हैंड इन ग्लोव है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये देखिए, मैंने सबको बहुत शांति से सुना, अब ये सुन ले। हाँ बोलिए। राजीव जी को कहिए अब मेरी बात हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात कि नूरा कुश्ती की बात हुई ना, नूरा कुश्ती हमारी और समाजवादी पार्टी की कोई नहीं हो रही, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हो रही है, जो चैनल पे सारी दुनिया देख रही है। हम तो शांति से सुन रहे हैं। हम अगर इस देश में सांप्रदायिकता की किसी ने राजनीति की है तो वो कांग्रेस ने। दंगे के आरोपियों को राजीव जी आप सुन लीजिए, दंगे के आरोपियों को मोदी राजीव जी आप सुन लीजिए। और मेरे सरकार से सवाल है समाजवादी पार्टी की। देखिए, अब मैंने मानक जी कहा था ना, सुन लीजिए राजीव जी में सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। सुन तो लीजिए क्या, सुन लीजिए उनको बोलने दीजिए, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलिए गोपाल जी। में अरे त्यागी जी, हम लोग चरखा दाव वाले हैं। मैं पूरा इस सवाल का जवाब वाले दीजिए। नहीं, चरखा दाव वाले। मैं देखिए हमारे मानक जी। हाँ गोपाल जी बोलिए। यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए, यादव यादव जी सुन लीजिए, सुन लीजिए यादव जी। हाँ गोपाल जी बोलिए। ना मैं समाजवादी पार्टी को जवाब दूंगा, ना कांग्रेस को दूंगा। हाँ। हमारे इनसे चरखा कोई दाव मतलब वाले। नहीं है। हम जनता से सीधा संवाद करेंगे। देख, हम जनता से सीधा आपके माध्यम से संवाद करेंगे। तो घमंड इस है। देश में अगर किसी ने सांप्रदायिकता की राजनीति की है तो वो कांग्रेस ने की है। चाहे वो राम मंदिर का ताला खोल दो, चाहे का शाहबानों का आप इस केस ट्रेनिंग कर दो, को सही चाहे मान रहे हैं ना उनको गोपाल जी? माइनॉरिटी का पहली राइज गोपाल कर जी, दो। इतना पीछे मत अच्छा, जाइए। दूसरी बात, आप इस ट्रेनिंग को सही बता रहे हैं ना? नहीं, दूसरी बात, आप देखिए ट्रेन, ये बजरंग दल का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि हम किसी इस देश में धर्म की राजनीति में मतलब विश्वास रखते हैं। हम इस देश में मानते हैं कि आप क्या समाजवादी पार्टी से कहेंगे कि कार्रवाई करो इस पे? मंत्री क्यों बनाया गया? आज गोपाल जी आप कहेंगे सपा से? राजनीतिक लोगों के परिवार गोपाल जी आप कहेंगे समाजवादी पार्टी एक से? बोला साहब, एक से बोला साहब, एक सुन सेकंड। लीजिए, राजीव जी एक सेकंड। मैं क्या कहूंगा, नहीं मैं क्या राजीव जी एक कहूंगा, सेकंड, एक नहीं, सेकंड, मुझे बहुत बोलने सीधा दीजिए। आरोप। एक सेकंड, एक एक सेकंड मिनट। गोपाल जी, एक सेकंड गोपाल जी, एक सेकंड। एक बिल्कुल, सीधा अगर आरोप मेरी बात आपके पूरी ऊपर सुनिए। समाजवादी पार्टी नहीं, मेरी के बात नेता और पूरी मंत्री सुनिए। लगा रहे हैं। सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सर, पूरी छोटी सी सुनिए। बात सुन लीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप मैंने अपनी जानबूझ बात के अभी चाहते पूरी हैं कि नहीं समाजवादी करी है। पार्टी की सरकार नहीं, कार्रवाई मेरी बात आप करे, पहले लेकिन वो सुनिए। फंसेंगे नहीं उस जाल में। नहीं, देखिए मेरी आज नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। मैंने बात पूरी नहीं करी। मैंने आधी पौन घंटा आप लोगों की बात शांति से सुनिए। आप क्यों सवालों का नहीं जवाब दीजिए, पेशेंस my से dear सुनते? friend। आपको नहीं, मैं केवल जो संचालन महोदय हैं उन्हीं की बात का जवाब दूंगा। हम लोग उठ के आपका चले जाते प्रश्न हैं। है सुन लीजिए, कि बोलने यह दीजिए। जो आप कंप्लीट करिए, मुद्दे पे आइए। नहीं, देखिए आपके मैं उनको हाँ, आप बताइए क्या प्रश्न? सर्वा मानते हुए उन्हीं से पूछवा रहा हूँ सवाल। अरे राजीव जी एक सेकंड। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं गोपाल जी कि आप चाहते हैं कि अखिलेश सरकार कार्रवाई करे इन लोगों पर ताकि माहौल बिगड़े और पोलराइजेशन हो, लेकिन वो आपके जाल में नहीं फंस रहे। जवाब दीजिए। हमारे हिसाब से ये अराजक कार्यवाही नहीं है। ये आप लोग कह रहे हैं, या समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद नहीं कह पा रही कि अराजकता का काम है। अरे आत्मरक्षा के लिए अगर कोई कैंप लगा रहा है, और आज से थोड़ी लगा रहा है, 1925 से संघ बन गया। संघ के हजारों संगठन है, कई सौ संगठन है, सब अपने देश से रोज शाखा लगाते हैं। हम रोज लाठी चलाना तो मैं सीखता हूँ, निरुद्ध हम सीखते हैं। आज आपकी सरकार, हम तो चाहते हैं कि समाज अपने आप में सक्षम हो। अगर अराजकता की कोई कार्रवाई हो रही है तो समाजवादी पार्टी खुद ही कह रही है कि नहीं हो रही। अगर होती तो वो कार्रवाई करती। तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं, इनके गुंडे बलात्कारियों को वो देते। ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। को रिजाइन करके घर बैठ जाना चाहिए। बहुत साफ हो गया है। सबको घर बैठा दो। एक सेकंड, बहुत साफ हो गया। गोपाल जी एक सेकंड, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार कह रही है कार्रवाई अगर कुछ गलत हुआ है तो करेंगे, यानी अभी तक नहीं पता कि कुछ गलत हुआ भी या फिर नहीं हुआ। बाकी चाहे बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरह की ट्रेनिंग को सही बता रहे हैं। कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के कैंप बरसों से लगाते आए हैं, इस बार भी लगा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो कार्रवाई तो कोई नहीं होने वाली है। कांग्रेस कहती है नूरा कुश्ती है। क्या वाकई ये सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? अगर यूपी के बाकी शहरों में भी इसी तरह के आयोजन होते हैं तो क्या माहौल बिगड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, एसपी यादव, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अंसार।